And Sambit, answer this one. And Taslim Rahmani, feel free to come in, or Dinesh Washni, either of you. Sambit Patra, are you thinking that because you were behind in the by-elections, you quickly need to make a Hindu-Muslim situation out of it, provoke the people, create a riot, and then reap the consequences of it? I've heard people say that, the BJP will push the Ayodhya issue just before the elections so that Ayodhya becomes the focus. My question is, two BJP leaders of some consequence who were arrested in Samastipur, let Ajay Alok tell you, Dinesh Jha and Mohan Patwa, there is video footage of what they were doing. Were they arrested for fun? Were they arrested because they took out a Ram Navami procession? Or were they arrested because they possibly used the procession as an excuse to create a Hindu-Muslim situation? Were they arrested for shredding to bits the communal harmony in one town called Rosera in Bihar? Leaving behind burnt roads, that's not development. Damaged buildings, that's not development. A large-scale sense of fear, that's not development. Polarizing paranoia, that's not development. That's not what you promised. That's not what you were elected for. Just because you lost a by-election, you want this to happen? And not just Bihar. Let me tell you, Sambit, you are also doing this in Bengal. In Bengal, the BJP led an armed Ram Navami rally through Muslim-dominated regions in Beldi. Was it or was it not the BJP president in Bengal, Dilip Ghosh, who said, and I repeat what he said, हम बंदूक तलवार जो अच्छा लगे वो लेके निकलेंगे, जिन्हें अच्छा ना लगे वो चुप रहे? आप मुझे ये बताइए संबित पात्रा, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, ठीक है ना? ये रामनवमी के दिन बंदूक और तलवार की बात कब से शुरू हुई? आप जरा इसकी बेसिस मुझे समझा दीजिए। ये हिंदू धर्म में कहाँ लिखा गया है कि आप रामनवमी के दिन बंदूक और तलवार की धमकी लेकर मुस्लिम एरियाज के बीच में से जाए और कहे कि हमारे पास बंदूक तलवार है, आप चुप रहिए? ये कहाँ की रामनवमी है, जरा बताइए मुझे तो मैंने तो कभी सुनी नहीं थी इस तरह की पॉलिटिकल रामनवमी। और अब थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। पहली बात तो मैं आपको हाथ जोड़ के कह दूं कि हिंदू कभी धमकाता नहीं। तो फिर ये दिलीप घोष क्या है? इस देश में कोई ये दिलीप घोष धमका रहे थे? मुस्लिम डोमिनेंट एरिया मगर दिलीप घोष क्या धमका रहे थे? नहीं सर, सुनिए ना, नहीं सुनिए अर्नब जी, सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि इस देश में कोई एरिया मुस्लिम डोमिनेंट एरिया नहीं है। हर एरिया हिंदुस्तान का एरिया है, हर एरिया हमारा देश का एरिया है। कोई एरिया में ज्यादा मुसलमान रहते हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पे कोई भी हिंदू हैं वहां रैली। हाँ, भड़काना बिल्कुल गलत बात है, भड़काना नहीं चाहिए। ये भी बताइए सुनिए सर, मैं आपके बीच में मैंने आप बोल लीजिए, आप देख लीजिए, हिंदू चुप ही हो जाता है। आप बोलिए, सब मुसलमान भाई मेरे बोले हिंदू चुप हो जाता है। आज डिबेट में ही देखते हैं हिंदू और मुसलमान। मैं हिंदू हाथ जोड़ के चुप होकर बैठा हूँ, सब मुसलमान भाई मेरे पे चढ़ाई करें। हिंदू डोमिनेट मार दीजिए मेरे को, नहीं होता, सब भारत के एरियाज है, भारतवासियों के एरियाज। एक हिंदू थोड़ा सा बोल रहा था हिंदू धर्म के बारे में, हमारे मुसलमान भाइयों को अच्छा नहीं लगा। और अर्नब, मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि मसला सिर्फ एक इलेक्शन का और पॉलिटिकल, आप लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, मसला ये है कि मैं एक हिंदू लड़का हिंदुओं के बारे में थोड़ा सा क्या बोला, हमारे मुसलमान भाइयों को इतना बुरा लगा कि सब चिल्लाना शुरू कर दिए।